नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पिनाज और इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता के आरजीआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर से गैंगरेप और मर्डर केस को लेकर आ रही है। अब जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज सीबीआई जांच के ऑर्डर दिए। हाईकोर्ट ने पुलिस से कल सुबह 10 बजे तक केस डायरी और दूसरे दस्तावेज सीबीआई को देने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जांच सीबीआई को ट्रांसफर होने से पहले ही सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। जिस जगह ये वारदात हुई थी उसके बगल वाले कमरे में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जांच पूरी होने तक इस काम को रोका नहीं जा सकता था? क्या इससे सबूत नष्ट नहीं हो जाएंगे? इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए इस वक्त कोलकाता के हमारे संवाददाता ओंकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओंकार, सीबीआई को केस ट्रांसफर हो रहा है, उससे ठीक कुछ घंटे पहले आप बगल वाले रूम में कंस्ट्रक्शन कर देना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी क्या जल्दी थी? कोई तर्क है प्रशासन के पास, हॉस्पिटल के पास? जी पीना, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो जगह है, जिस जगह में इस पूरी घटना घटी, उस जगह के एकदम नजदीक में देखा गया है कि वहां पर तोड़फोड़ किया गया है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, और वो जगह जो है वो जगह बदली जा रही है। तो सिविल इंजीनियरिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन के जरिए ये जगह अभी तोड़ने की क्या जरूरत थी, यही सवाल अभी उठ रहे हैं। क्योंकि सीबीआई जब जांच हो गई है, सीबीआई जांच जब करेगी तो इसमें भी कई सारे सबूत मिलने की आशा थी, लेकिन वो क्यों तोड़फोड़ की गई, इसको लेकर अभी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर जो छात्र है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के छात्र है, वो छात्र भी अभी लगातार नारा लगा रहे हैं कि क्यों अभी ये सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जरूरी पड़ गया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहे कि क्या ये जो भी सबूत है वो सबूत मिटाने के लिए क्या ये तोड़फोड़ की गई है, यही सवाल अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के छात्र लोग उठा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, उनसे सीधा बात करेंगे। वो पीड़िता के घर पे पहुंचे हुए थे, उनके माता पिता से बातचीत की, और पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है जिसको लेके हलचल मची हुई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर तक है क्या। तो डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे थे, तो उसमें क्या था सर, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है क्या आखिर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है कि फर्स्ट थिंग is all the things, rapes and injuries were inflicted before murder. So first the girl was raped, maybe gang raped, or then murdered, not the other way around as some source of police were claiming. The second thing is the girl had inflicted multiple injuries, all over her scalp, her face, nose, her lips, private parts, below her shoulder, knees, ankles, multiple injuries. And that extent of multiple injuries, that may also not be possibly inflicted by one single man. So thyroid cartilage भी टूटा हुआ मिला है। Right, you are right. Thyroid cartilage भी टूटा था क्योंकि उसका cause of death इसीलिए strangulation by smothering. So गला दबा के सांस रोक करके उसको खून किया गया था। तो ये काफी ज्यादा मात्रा में सीमेन भी उनका विजाइना में मिला है। ये भी पोस्टमार्टम में तो सीमेन लिखा नहीं होता है क्योंकि उसका लेबोरेटरी में मिलेगा सीमेन है या और कुछ है, लेकिन उसका वजाइना से जो सैंपल जो कलेक्शन हुआ वो उसका ज़्यादा ही अमाउंट है, 151 grams. That may be mixed semen mixed with some mucus or some vaginal discharge, but this amount, huge amount of fluid suggesting semen, there is every possibility of involvement of multiple men, more than one. डॉक्टर गोस्वामी, ये 151 ग्राम काफी ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये तो एक आदमी का काम कभी भी नहीं हो सकता है। वही तो हमको भी वही हम बोलना चाहते हैं कि ये देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेन. So the police and the other investigation agency now CBI will. ओंकार, इसका मतलब यहाँ पर सीधे सीधे गैंग रेप की आशंका जताई जा रही है। जितना हम समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं कि गैंग रेप हुआ है। Interrogate them and find out how many all the culprits behind this brutal and ghastly murder. कहीं ना कहीं ये घटना जो घटी है, तो इसके पीछे कहीं जो लोग इसके पीछे कितनी विकृत मानसिकता का है, ये देखिए, ये तो क्लियर है कि जो जिनका भी काम है,
ये बहुत घटिया काम है, इसका परवर्ट भी हो सकता है, और ये इसका कोई पहले से कोई फ्यूरी थे, कोई आक्रोश थे उनके ऊपर, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट दे हैड सम animosity beforehand, or she was targeted beforehand. The man the police held, he may not be the only one person. There may be other persons also involved. So the CBI has to find out all the culprits and punish them as early as possible. That's our demand. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे सुवर्ण गोस्वामी, डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी से। ओंकार, यानी सुवर्ण गोस्वामी तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये गैंगरेप का मामला है, अभियुक्त तो एक ही पकड़ा गया है, गैंगरेप का मामला बता रहे हैं इसे, जो फाइंडिंग्स हुई हैं अब तक। जी 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 पिनाज, डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी उन्होंने ये बात तो क्लियरली कह दिया है कि पीओ में जो रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें देखा गया है कि महिला डॉक्टर का वेजाइना में जो भी सीमेन वगैरह मिला है वो 151 ग्राम का है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में है। जहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी ये लिखा नहीं जाता है कि वो सीमेन है या फिर दूसरा कुछ ऑयली चीज है, लेकिन इतने काफी ज्यादा मात्रा में वेजाइना से ये मिल पाना, ये तो क्लियर कट है। कहीं ना कहीं ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। जहां तक एक आदमी यानी कि संजय राय को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, तो जो पीएमओ रिपोर्ट है उसमें तो ये एक चीज क्लियर है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये मल्टीपल आदमी का काम है, ये 2 या 3 आदमी का भी हो सकता है। ऐसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक सरासर क्लियर कर दिया है। और डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, वो भी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे हैं, और मल्टीपल जो इंजरीज है उस ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर, वो जो इंजरीज देख के भी पता चलता है कि एक आदमी के जरिए ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिसके चलते ये पूरा जो मामला है यानी कि ये कहीं ना कहीं गैंग रेप की तरफ ही इशारा कर रहा है। बिल्कुल, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो सीमेन की क्वांटिटी मिली है और जिस तरह की इंजरीज हैं उसको देखकर एक से अधिक रेपिस्ट यानी गैंग रेप की आशंका यहां पर डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है उस लेडी डॉक्टर की, और उसके बारे में वो कह रहे हैं कि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही अभियुक्त पकड़ में आया है, तो क्या जांच जो है आगे और लोगों तक भी पहुंचेगी? सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, इस पर और ज्यादा अपडेट आगे की जांच में निकल कर आएगा। इस तमाम अपडेट के लिए आपका ओंकार शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर आप बनाए रखें।